नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए डिवेंचर चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट शानदार तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं बीकॉम, एमकॉम, 12th परीक्षा से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट के, हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करेंगे। नाम मात्र के शुल्क में पूरी क्लास शानदार तरीके से उपलब्ध है, आपको मिल जाएगी। तो यह जो चैप्टर हमारा है यह है डिवेंचर, ऋण पत्र। गारंटी लेता हूं, दावा करता हूं, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे पेपर में, चाहे कोई भी पेपर होगा आपका, और चाहे आपके यहां टेस्ट होगा, चाहे आपकी बुक कोई भी होगी। तो आपको अपनी कॉपी में चैप्टर का नाम लिखना है ऋण पत्र, हिंदी में, इंग्लिश में डिबेंचर। अब आपको समझना है ये डिबेंचर होता क्या है, ऋण पत्र होता क्या है। कहानी जैसा समझेंगे तो आपके जहन में, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और आपको जो पेपर होता है ना, अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। रटा रटाया नहीं लिखा जाता, जो याद रहेगा वही आप लिखेंगे, आपको हम कितना रटा दें। तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कंपनी, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कंपनी। कंपनी को चलाने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है। कैपिटल मतलब पूंजी की जरूरत पड़ती है। बिना पूंजी के कोई भी कंपनी चल ही नहीं सकती। आपको समझना है, आप पढ़ेंगे चैप्टर ऋण पत्र। ऋण पत्र किसका भाग है? कंपनी में आप पढ़ रहे हैं, कंपनी अकाउंट में आप पढ़ रहे हैं। कंपनी को चलाने के लिए चाहिए कैपिटल। तो कैपिटल कंपनी कहां से प्राप्त करती है? कंपनी कैपिटल प्राप्त करने का मुख्य स्रोत दो है। एक होता है शेयर, जिसे हिंदी में कहते हैं अंश। दूसरा होता है ऋण पत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिवेंचर। अंश वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया, शेयर वाला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। पूरी की पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक 50 वीडियो उपलब्ध हैं। 50 हम कम कह रहे हैं, सैकड़ों वीडियो उपलब्ध हैं अंश से संबंधित। मैंने जो बताया अंश के बारे में, अंशों का निर्गमन, अंशों का हरण, अंशों का पुनर्निर्गमन, अधिकार अंशों का निर्गमन, बोनस अंशों का निर्गमन, तमाम क्वेश्चन मैंने बताए। तो आपको समझना है, जब लोग कंपनी पूंजी अंश से इकट्ठा करती है तो ऋण पत्र से क्या है जरूरत पड़ गया। अंश वाले में, शेयर वाले में एक होता है अधिकृत पूंजी। क्या होता है? अधिकृत पूंजी। आपको समझना है, शेयर वाले में एक शब्द आप पढ़े होंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल। अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, वहां से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है जिस कैपिटल से कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 500 करोड़, जो भी हो, उतने से ज्यादा भैया अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। एक लिमिट होती है। ऑथराइज्ड का मतलब क्या होता है? अधिकृत, पंजीकृत। पंजीकृत का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड। रजिस्टर का मतलब होता है जितने के रजिस्टर में लिख लिया गया, उतने से ज्यादा शेयर इशू करके लोगों से पैसा आप नहीं ले सकते। तो मान लो नहीं ले सकते, तो भैया ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी बिजनेस में, तब ज्यादा बिजनेस में जरूरत पड़ी पैसा, तब बैंक में जाओगे लोन लेने के लिए। बैंक में जा सकते हो लोन लेने के लिए, लेकिन बैंक में इकट्ठा लोन मिलेगा। इकट्ठा जब लोन मिलता है
तो क्या होता है, लायबिलिटी ज़्यादा होती है। मान लो बैंक वाले मांगे लगे, इकट्ठा देना पड़ेगा उन्हीं को, तो कंपनी क्या करती है, अथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा पैसा बटोरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए डिवेंचर का वो इशू कर देती है। लोन लेगी। आपको पता होना चाहिए कंपनी अंशों पर जो पैसा लेगी लाभांश देती है, डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या देती है, डिविडेंड देती है। यहां पर क्या होगा, डिवेंचर इशू किए जाएंगे। डिवेंचर इशू करने के बाद जैसे शेयर इशू किया जाता है उसे डिवेंचर पर कंपनी क्या देती है, ब्याज देती है। ब्याज का मतलब इंटरेस्ट, और साल भर में 2 बार देती है। ये जनता के बीच में इशू किए जाएंगे। जैसे बैंक से मैंने बोला ना, बैंक से इकट्ठा लोन मिलेगा, इकट्ठा का मतलब इक्के लोग से, इसको पब्लिक में इशू किया जाएगा। कोई 1 डिवेंचर ले लिया, कोई 2 डिवेंचर ले लिया, कोई 4 डिवेंचर ले लिया। इसमें कुछ नियम होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। तो आपको याद रखना है, कंपनी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है। कैपिटल शेयर से मिलती है, शेयर में अपनी एक लिमिटेशन होती है, फिर उस लिमिट के ऊपर जाना होता है पैसा प्राप्त करने के लिए। तो कंपनी क्या इशू करती है, डिवेंचर। अब आपके दिमाग में होना चाहिए डिवेंचर है क्या, ऋण पत्र है क्या। डिवेंचर कुछ नहीं है, सिर्फ एक कागज है। शेयर कुछ नहीं है, सिर्फ एक कागज है। तो डिवेंचर क्या है, एक कागज का टुकड़ा। आप मान सकते हैं एक फॉर्म। डिवेंचर मतलब एक फॉर्म जिसमें डिवेंचर से रिलेटेड, ऋण से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड तमाम शर्तें लिखी होती हैं। जैसे हम कंपनी है, मान लीजिए हमारी कंपनी आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। हमको ज़रूरत पड़ी, मैंने डिवेंचर इशू किया, लोग पैसा लगाए इसमें, उनको ब्याज मिलेगा ना। तो हमको यानी हमारी कंपनी को, कंपनी हमारी आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस, जो लोग खरीदेंगे, आप लोग डिवेंचर मान लीजिए 10-10 रुपये का खरीद लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों को कोई एक प्रूफ मिलना चाहिए, पब्लिक को कोई एक प्रूफ मिलना चाहिए। तो ही क्या है डिवेंचर। हमारी कंपनी का नाम रख देते हैं, आप अपने नाम से रख सकते हैं, आर.के. मौर्य कॉमर्स। अभी कंपनी नहीं, अभी इंडिविजुअल है हम। मान लीजिए कंपनी कब भविष्य में खुल जाए तो आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट, पीवीटी, एलटीडी लिख दिया गया। प्राइवेट कंपनी में ही होता है। अब क्या होगा भैया, डिवेंचर कंपनी इशू करके पैसा इकट्ठा करना चाहती है। अब में मामला फंस गया। मामला जब फंस गया तो कंपनी क्या करेगी, कोई बात नहीं है। जो लोग, मान लीजिए हमारी कंपनी में हर्ष नाम का कोई व्यक्ति क्या लेता है, डिवेंचर लेता है, तो हमारी कंपनी हर्ष नाम के व्यक्ति को क्या देगी, एक कागज का टुकड़ा, कागज में जिसमें लिखा होगा क्या रुपया दिए हैं, 100 रुपया या 10 रुपया कुछ भी हो, 100 रुपया दिए हैं। साल भर में कई बार ब्याज दिया जाएगा, 2 बार दिया जाएगा। ब्याज का रेट कितना % होगा, जो भी हो तय कर लिया जाता है। जो आपस में बातचीत होगी डिवेंचर मतलब कि जो शर्तें होंगी तय कर लिया जाएगा। मान लें 12% या 10% ना। घर कहाँ है हर्ष का, इनका नाम लिख लिया जाएगा, कितना इन्होंने पैसा दिया और कितना इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, इनका पैसा कब वापस किया जाएगा। यानी कि जो लोग डिवेंचर खरीदते हैं उनका नाम लिख दिया जाता है। सबसे ऊपर तो कंपनी का नाम रहेगा, सबसे ऊपर कंपनी का नाम, फिर उसके बाद कितना पैसा दे रहे हैं, कितना इनका नाम लिखा जाएगा, कितना ब्याज लगेगा, कई दिन बाद पैसा वापस किया जाएगा, किस्तों में वापस किया जाएगा कि इकट्ठा वापस किया जाएगा, किस टाइप का डिवेंचर है, कई टाइप के डिवेंचर भी होते हैं। तो आपको कुल समझने के बाद केवल इतना समझना है, डिवेंचर जो होता है, डिवेंचर जो होता है एक प्रपत्र है, एक क्या है, कागज का टुकड़ा है जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। कंपनी का नाम मैंने लिखा आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, सबसे ऊपर लिख दिया जाएगा यहीं पर। डिवेंचर होल्डर का नाम लिख दिया जाएगा। डिवेंचर होल्डर का मतलब जो डिवेंचर लेने वाला होगा, उसके अमाउंट को लिख दिया जाएगा,
ब्याज के रेट को लिख दिया जाएगा, कितने दिन बाद पैसा वापस किया जाएगा लिख दिया जाएगा, वापस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा कि किस्तों में किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। हम ही आपसे पैसा मांगे 10 रुपया दे दो तो आप पूछेंगे गुरुजी कई दिन बाद पैसा वापस करोगे, पूछेंगे कि नहीं। सभी शर्तें होती, किसी से पैसा मांगने जाओ पूछ लेंगे कई दिन बाद भैया पैसा वापस करोगे, कुछ ब्याज वाज दोगे कि नहीं दोगे, कुछ बढ़ा दे देना। लोन लेने जाओ तब पता लगता है। तो यही है डिबेंचर, लोन लेने का व देने का एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें डिबेंचर में ऋण से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड तमाम शर्तें होती हैं। तमाम शर्तों में आप देख सकते हैं कि ब्याज कितना होगा, रुपया कितना होगा, कितना दिन बाद पैसा वापस किया जाएगा। ये क्या बन जाता है, यही बन जाता है जिसमें लिखा होता है डिबेंचर, यही बन जाता है प्रूफ, डिबेंचर होल्डर को दे दिया जाएगा। यही ले आए 6 महीने में ब्याज ले जाएं। याद रखना, कभी कभी कोई कॉम्पिटिटिव पेपर देने जाओगे तो पूछ लिया जाता है डिबेंचर कर पर क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड दोनों, कमीशन, तो ब्याज दिया जाता है। ठीक है, अंशों पर क्या दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर, और पेपर में भी याद रखना, पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जहां विकल्पीय क्वेश्चन होगा वहां पूछा जाता है डिबेंचर होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर इज क्रेडिटर, डेटर, और एक आध दे देगा अपना। तो आपको याद रखना डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं। डिबेंचर का पैसा कहाँ लिखा जाता है, हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। डिबेंचर का पैसा कहाँ लिखा जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। तो याद रखना हमारी बातों को एक बार फिर से। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें डिबेंचर से रिलेटेड तमाम महत्वपूर्ण शर्तें लिखी होती हैं ना, क्या क्या नाम लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है, कितना दिन बाद पैसा वापस करोगे, ब्याज कब मिलेगा ना, पैसा इकट्ठा वापस किया जाएगा कि किस्तों में किया जाएगा, ये चीज़ होता है। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार जो मैंने बोला है इसे आप लिख भी सकते हैं, हमें लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आगे बताना चाहते हैं, इसी चैप्टर में एक शब्द मिलता है बॉन्ड। बॉन्ड, इसका प्रयोग जो होता है बॉन्ड का अधिकतर ना सरकारी में होता है, ज़्यादातर बॉन्ड कहाँ, सरकारी में होता है। तो इसको आपको ध्यान देना है। लेकिन इस समय इन दिनों अर्ध सरकारी में, गैर सरकारी संस्थाओं में किया जाता है। बॉन्ड और डिबेंचर में हम अपनी तरीके से बता दे रहे हैं, मतलब कि इस समय के आधार पे केवल दोनों एक ही है। इसका यूज कहाँ होता है, सरकारी में, लेकिन इन दिनों अर्ध सरकारी में भी होता है। इनमें अंतर क्या है, डिबेंचर में इंटरेस्ट फिक्स होता है, ब्याज की दर फिक्स होती है 10%, 12%, 13%, और बॉन्ड में फिक्स्ड नहीं होती है। याद रखना, कोई पूछ ले डिबेंचर ऋण पत्र में क्या अंतर है, तो आपको सीधा बताना है डिबेंचर और ऋण पत्र एक ही है। ब्याज की दर डिबेंचर में फिक्स होती है और इसमें किसमें, बॉन्ड में भैया फिक्स नहीं होती है। समझ में आया, लिख लो, लिखना है तो नहीं, हम क्या लिखना है आगे हम आपको बताना चाहते हैं क्या क्या है, इसकी कैरेक्टर क्या होते हैं। आपके सामने है फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आपको बता रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी में समझा दे रहे हैं, एकदम आराम समझिए। कह रहा है मेन कैरेक्टर क्या है, इसकी विशेषताएं पेपर में याद रखना, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं थ्योरी में ही। अवतार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा कोई आपको सीरीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको मैंने पढ़ा दिया तो यही आपको लिखना है पेपर में, अवतार में और किसमें क्या जो सीरीजें आती हैं कोई मतलब नहीं है उसका, जब किताब से आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है पहला, डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इशू बाय द कंपनी। इसके मतलब क्या होता है, डिबेंचर जो होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। इट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आ स्पेसिफाइड डेट रेट। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखा होता है कि पैसा कब वापस किया जाएगा,
इंटरेस्ट क्या होगा और इसकी डेट क्या होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज की दर क्या होगी, यही सब तो मैंने बताया पीछे। अगला है थर्ड नंबर, डिवेंचर इज नॉलेजमेंट डेप्ट बाय द कंपनी होल्डर। मतलब कंपनी के जानकारी में यह रहता है कि जो डिवेंचर होता है वो किसका है ना, कितने रुपए का किसने लिया है। आपको आगे ध्यान देना है, कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट टर्म मेथड रिडेम्पशन, मतलब किस मेथड से रिडेम्पशन किया जाएगा, कितना रेट होगा ब्याज का। रिडेम्पशन मतलब पैसा जो वापस किया जाता है, शोधन बोलते हैं हिंदी में। द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेबल नॉर्मली फिक्स 6 मंथ, जो मैंने पहले बताया, नॉर्मल तौर पर इंटरेस्ट जो पेमेंट किया जाता है किस पर, डिवेंचर पर, के महीने में, 6 महीने में। वेदर कंपनी मेक प्रॉफिट और नॉट, चाहे कंपनी को फायदा हो चाहे ना हो ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन डिविडेंड कंपनी को फायदा होगा तभी कंपनी देगी। कह रहे हैं इट इज नॉर्मली एक्चुअल फ्लोटिंग चार्ज एसेट्स द कंपनी, ठीक है, सिक्योर्ड बाई, देखो सिक्योरिटी जो इसकी होती है वो कंपनी की एसेट्स पर होती है। मान लो पैसा नहीं दोगी तो कंपनी लोग जो हैं कंपनी अपना एसेट्स पर देती है। इट कैन बी इशू पर डिस्काउंट प्रीमियम, इसका जो इशू होता है, जैसे हम लोग शेयर में पढ़े हैं, इशू होता है पार पे, पार मतलब 10 रुपये का है 10 रुपये में इशू कर दो, 10 का है तो 12 में कर दो, 10 का है तो 9 में कर दो, 3 होते हैं, डिस्काउंट, प्रीमियम और पार। डिवेंचर कैन नॉट बी फॉरफिट, डिवेंचर देखो अंशों को फॉरफिट कर लेते थे शेयर को ना, लेकिन डिवेंचर को फॉरफिट नहीं कर पाएंगे। द कंपनी ओनली शो शेयर होल्डर फॉर एनी बैलेंस ड्यू, मतलब कंपनी मांग सकती है जो बकाया है बस। डिवेंचर आर क्रेडिटर, डिवेंचर को क्या कहते हैं, क्रेडिटर। इक्विटी हैंस अपीयर लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाई जाती है, लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है। कंपनी कैन बी परचेज इट्स ऑन शेयर एंड इन्वेस्टमेंट, कंपनी इन्हें बाद में खरीद सकती है, ठीक है। आपको इतना सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे डिवेंचर कितने टाइप्स के होते हैं, काइंड्स ऑफ डिवेंचर। उसके बाद आपको जर्नल एंट्री बताने का काम होगा। अभी आपको ये भी बताना पड़ेगा डिवेंचर और शेयर में अंतर क्या होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन एक एक करके हम बता रहे हैं। अब आपको मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।